मैडम आज यहाँ पर जो है आपकी तरफ से हिजाब को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कहेंगे आप इस बारे मैं WIM से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट शगुफ्ता शेख। हम यहाँ आपको आज बुलाने का मकसद हमारा ये है कि जो नीतीश राणे का जो बयान आया है और जो हमेशा हमेशा निकलता है मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ उनकी टिप्पणी, हम उस पे आज आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं और हम अपनी तरफ से आपसे एक मैसेज देना चाहते हैं मुंब्रा की आवाम को। जो हम संडे के दिन 9 बजे 7 बजे हमारा मगरिब बाद 7 बजे से दारुल क्लास से स्टार्ट होगा अम्बेडकर नगर। नीतीश राणे ने क्या बयान दिया? नीतीश राणे ने बयान ये दिया है कि बुर्का पहन के SSC और 12th के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हर तरीके की आज़ादी देता है बिलीव करने की और प्रैक्टिस करने की। इसमें आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते और किसी को धर्म के नाम पे आप रोक नहीं सकते। एक मंत्री जो है खुलेआम कह रहे हैं कि आप हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए, उन्होंने दूसरे से आपको एक लेटर दिया है, मगर आप उसको किस तरीके से देखती हो? देखिए, सबसे पहली बात तो नकाब वाली लड़कियां पहली बार नकाब में एग्जाम देने नहीं जा रही है। एग्जाम में जब जाते हैं तो हाईली सिक्योरिटी रहती है, आप सबको मालूम है, बराबर से प्रॉपर एक चेक होता है, अच्छे से हर एक का चेकिंग होती है। जरूरी नहीं कि नकाब वाली लड़कियां ही चीटिंग करती है, और भी लोग हैं वो भी चीटिंग करते हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं। आप खाली नकाब वाली लड़कियों पे ये ब्लेम करके आप डायरेक्ट बुर्का उतारने की बात, हिजाब की बात, नकाब और हिजाब से आपको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। नकाब और हिजाब में लड़कियां पहली बार एग्जाम देने नहीं जा रही, इससे ये पता चलता है कि नीतीश राणे जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक जाहिल इंसान है जो कभी बोर्ड एग्जाम देने नहीं गया, इसलिए उसे वहां के तरीके नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में क्या तरीके और क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। और सिर्फ आप नकाब और हिजाब बार बार मुसलमान पे आई बात आ जाती है। आपके अंदर, नीतीश राणे के अंदर अगर हिम्मत है तो किसी सिख की पगड़ी उतार के बताए एग्जामिनेशन हॉल में, किसी बच्चे की, किसी भी उनके घर, उनके यहाँ के बच्चे की या उनके यहाँ की जो सरदारनियां होती हैं, जो प्रॉपर सरदारनियां आती है पगड़ी पहन के, ये लड़का ये लड़की, आप उनकी पगड़ी उतार के बता दीजिए। उनके हाथ में अगर जो उनके रिलीजियस के कड़े या कुछ होते हैं ऑर्नामेंट्स, अगर आप उतार के, आपके अंदर हिम्मत है, हम चैलेंज करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो सिख के बच्चे को आप हाथ लगा के बताइए तो हम माने। क्यों कि सिख धर्म जो है अपने धर्म के खिलाफ बोलने वाले के मुंह तोड़ देते हैं। इसमें कमी हमारे मुसलमान भाइयों की भी है, हमारी कौम की भी है, क्योंकि ये ऐसे जो नेपाली है इनको बर्दाश्त करते हैं, इनको पैक करके वापस नेपाल भेज देना चाहिए, क्योंकि इनका महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है और महाराष्ट्र किसी एक नीतीश राणे के बाप का नहीं, अब किसी नीतीश राणे से ही नहीं चलने वाला है। इतनी बार हर मुस्लिम को लेकर जो हमेशा उनके विवादित बयान आते हैं जी, इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते? तो ये हम अपनी प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं कि आपको जब मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, ये जो ऐसी हेट स्पीच देता है, उसके खिलाफ के कुछ एक्शन लेने का कानून होगा ना। कानून वाले तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं ना इस चीज को, तो क्यों नहीं इसे वो लोग क्यों नहीं फॉलो करें, या उससे उसके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैडम, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से देश के उत्तराखंड रियासत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहाँ की सरकार ने लागू किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जा रही है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की इनकी पूरी कोशिश है, लेकिन ये अपनी कोशिश में नाकाम रहेंगे, क्योंकि हम जो वुमेन इंडिया मूवमेंट है, हम ऐसे हेटर्स की स्पीच और ऐसे जो नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ रोकने के लिए हम यहाँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए है कि ऐसे नफरतियों की जो हेट है हम उसको रोके और उसके खिलाफ डट के खड़े रहे। प्रशासन से क्या मांगे मैडम? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ये सबसे पहले तो नीतीश राणे को उसकी पोस्ट से डिसमिस किया जाए, क्योंकि जब ये हमेशा इसका हमेशा का है, ये हमेशा हेट स्पीच देता है, देश के माहौल को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। किसी का छोटा स्टेट में अगर कोई आ जाए कहीं से तो पुलिस वाले जो है पूरी फुल एक्शन में आके उसकी पूरी मेहनत करने लग जाते हैं, पूरी फोर्स तक की घुस जाती है, बुलडोजर पॉलिसी भी चलने लगती है, बहुत कुछ होने लग जाता है। लेकिन ऐसे बयान पे जो खुलेआम होता है, जो चर्चित भी होता है, विवादों में भी आता है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? तो हमारी सरकार से डिमांड है कि ऐसे MLA को
या ऐसे जो ये सेक्युलर जो नहीं है नेता, जो नफरत को फैलाते हैं, ऐसे उनको अपनी पोस्ट से फौरन डिसमिस किया जाए, क्योंकि वो पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है। मैडम आप क्या कहोगे हिजाब को लेकर? देखिए, ये जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आधार है वो सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है। ये कोई आउटसाइडर फॉरेन कंट्री नहीं है। ऐसी कंट्रीज फ्रांस वगैरह नहीं है जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया है और अलाउड नहीं है। हमारा हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। हमें हर तरह की इसमें आजादी है अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस करने की, अपने हर तरह के बिलीफ को रखने की हमें हर तरह की आजादी है। इसीलिए कोई भी नेता जो सेकुलरिज्म के नाम पर आते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेकुलरिज्म सिखाता है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर शपथ लेकर आते हैं, लेकिन वो उस पर जो है खरे नहीं उतरते। वो इलेक्शन के टाइम पर तो सेकुलरिज्म का जो है लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने असल रंग पे आ जाते हैं। तो हम ऐसे पॉलिटिशियंस को ये कहना चाहते हैं, हम सरकार से हमारी ये अपील है कि ऐसे पॉलिटिशियंस को डिसमिस किया जाए। उन लोगों को जो है पॉलिटिक्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो जनता को जो है बराबरी से देख नहीं सकते। जिस तरह बाकी मजहब के लोग अपने रिलीजन पर अमल कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने सुना कि सिख्स जो है अपने टर्बन्स पहन सकते हैं, बाकी रिलीजियस के लोग अपने जो भी रिलीजियस ऑर्नामेंट्स है उन्हें पहन सकते हैं, उसी तरह मुसलमान लड़कियां जो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं वो बिल्कुल बुर्का ओढ़ सकती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो है हमें आजादी देता है, तो कोई भी हमें इस चीज से रोक नहीं सकता। उत्तराखंड में जो वो कामयाब हो गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में, महाराष्ट्र में वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, या किसी भी और स्टेट में हम उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल समझ रहे हैं ये उनका पहला स्टेप है, बुर्का बैन करना, उसके बाद और रिलीजियस चीजों को वो कट ऑफ करेंगे। तो ये जो चीजें वो कर रहे हैं हम उसे समझ रहे हैं और हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम कंटिन्यूअसली एहतजाज करते रहेंगे। इन्होंने जो है रितेश रानी ने दादा बुस्सी को जो लेटर लिखा था, बस दादा बुस्सी का बयान आ रहा है। स्टूडेंट्स है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई वगैरह में, तो किसी भी इस पर हर किसी को वो बराबर से लेकर ही इस फैसले को करेंगे। अभी तक उन्होंने पत्र पढ़ा नहीं है और पत्र पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो आपकी आगे की रणनीति क्या है कि आप किस तरीके से इसके लिए आगे बढ़ेंगे? हम अपने एहतजाज से ही आगे बढ़ेंगे। हम सरकार को ये मैसेज देंगे प्रोटेस्ट करके, ऑल ओवर इंडिया नेशन वाइड जो है हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा, और हम हर जगह जहां हमारी पार्टी एक्टिव है हर जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। जिस तरह जो है योगी हैं जो कि अपना भगवा चोला ओढ़ कर जो है पूरे स्टेट का सर्वे कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, उन्हें आजादी है, तो ये आजादी सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये आजादी आम जनता के लिए भी है कि जो बुर्का ओढ़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, बुर्का ओढ़कर जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। रही सवाल ये चीटिंग की, तो ये टेक्निकल दौर है। चीटिंग तो आज के दौर में ऐसी भी होती है कि माइक्रो लेवल की चिट्स लाकर स्टूडेंट्स रीडेबल लेंसेज लाकर चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग तो इस तरह भी होती है, तो उसके लिए आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करिए। सिक्योरिटी का इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि चीटिंग्स को पकड़ा जा सके। ये कोई जो है बात नहीं है कि आप चीटिंग का सहारा लेकर जो है बुरखे पर बैन करना चाह रहे हैं, तो ये हम आपकी साजिश को कतई कामयाब नहीं होने देंगे। आपने इसके लिए कोई प्रोटेस्ट वगैरह अभी सोचा है? जी, हम संडे को, आने वाले संडे को इंशाल्लाह जो है प्रोटेस्ट इसके लिए हम करेंगे। दारुल फलाह से लेकर अंबेडकर चौक तक हम मार्च निकालेंगे, मगरिब के बाद 7 to 9 मगरिब के बाद जी, और इसके लिए हम FIR भी करेंगे। जनता से अपील क्या करना है? जनता से हम ये अपील करते हैं कि आने वाले संडे जो है 2 को जो प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं 2 फेब को 7 to 9, उस प्रोटेस्ट में जो है हम मुमरा की आवाम से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उस प्रोटेस्ट में शामिल हो और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। खवातीन वगैरह से भी अपील क्या करना चाहिए? जी, बुरखे वाली खवातीन जो है खुसूसन इस प्रोटेस्ट में शामिल हो ताकि वो अपनी इस शरीयत को बचाने में अपना भी हिस्सा लगा सकें। नितेश राणे जो एक WIM टीम से एक ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हिजाब में पार्लियामेंट में भी हमारी औरतें जाएंगी, तो वो क्या वहां पे भी रोक लगाएंगे? ये एक सेकुलर देश है, चाहे हम हिजाब में रहे पगड़ी में रहे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। मुमरा की खवातीन से क्या अपील करना चाहिए? मुमरा की खवातीन से हम ये अपील करना चाहते हैं, ये कुछ ना कुछ एक नया कानून लेकर आते हैं, कभी कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये हमारी एक खामोशी का मजा लेते रहे।
हम खामोश रहते रहे, इन लोग मजा लेते गए। अगर आज हम मकानों से नहीं निकले तो इन चोरों और दलालों हमारे लिए हर एक फैसला लेंगे। तो हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। हम आने वाले दिनों में संडे को प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आज हिजाब की बात आई है, हमको हिजाब के लिए सड़कों पे उतरकर नीतीश राणे को बताना चाहिए कि सेकुलर देश है, ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा, ये बीजेपी सरकार से नहीं चलेगा, ये सेकुलर देश है, सेकुलर नेताओं से चलेगा। और तमाम सेकुलर नेता लोग ने वोट लिए थे सेकुलर के नाम पे, आज वो कहाँ है? आज हमारी बहनों की हिजाब की बात आ गई, कल हम रोडों पे कहीं पे भी जाएंगे सेफ नहीं रहेंगे। इनका नीतीश राणे का जहां बयान आना चाहिए रेप पे, तो वहां पे उनका बयान नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं हिजाब को लेकर, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, एक ना एक बयान लेकर आते हैं। लेकिन ये देश का माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं रहने देना चाहिए, हटा देना चाहिए।